तो आज हम देखने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट इज इजीएस्ट चैप्टर ओनली इफ अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखें, और हम इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन से शुरू करने वाले हैं और ये बहुत आसान होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो इंट्रोडक्शन, कंसाइनमेंट होता क्या है? फर्स्ट, कंसाइनमेंट में दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, कंसाइनी एंड कंसाइनर। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक ओनर है जिसने अपने गुड्स, ऑब्वियसली वो हर लोकल प्लेसेस पर जाके अपने गुड्स सेल नहीं कर सकता, इसीलिए उसने किसी और को गुड्स सेंड किए। दैट इज कॉल्ड कंसाइन। सेंड करना, किसी को सेंड किए, जिसको हम बोलते हैं कंसाइनी। ओनर ने गुड्स कंसाइन किए किसी को, दैट इज टू सेंड। किसको किए? कंसाइनी को सेंड किए। To sold that goods on his behalf. Consigner is the owner and उसने goods send की consignee को, और इसे कहते हैं consign करना, that is to send। अब ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ओनर होता है कंसाइनर, ये होता है कंसाइनर। अब ये गुड्स इसको सेंड कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है, सेंड कर रहा है कि आप इसे भेजो, ये गुड्स को आप मेरे बिहाफ पे सेल करो। अब यूजुअली क्या होता है इस कंसाइनमेंट में क्या होता है, और कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है? ये है कंसाइनमेंट और ये है सेल। यूजुअली ओनरशिप जो है ओनर के पास रहती, कंसाइनमेंट ओनरशिप किसके पास रहती, और ओनरशिप भी सेल हो जाती, सेल्स डेट। गुड्स कैन बी रिटन एनी टाइम। गुड्स जो है अगर नहीं बिके कंसाइनी से, तो वो गुड्स कंसाइनर के पास वापस सेंड किए जा सकते, दैट इज टू रिटन। सेल्स में ऐसा नहीं होता, कभी भी रिटर्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क इज इन्वॉल्व विद कंसाइनर। ओनर के पास ही रिस्क रहता, अगर कोई गुड्स लॉस हो गए, कोई गुड, ये सेल्स में वैसा नहीं रहता। सेल्स में जिसको सोल्व हो गए गुड्स उसके पास कमीशन। अब कंसाइनर और कंसाइनी, जब कंसाइनर गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, तो कंसाइनी को कुछ चाहिए ना, वो गुड्स ऐसे ही सेल नहीं करेगा, उसको चाहिए कमीशन। अब बारी है हमारे कमीशन की। जब कंसाइन के गुड्स मिलते हैं और वो सेल करता है तो उसे कमीशन मिलता है। कमीशन, अब कमीशन यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, जो यूजुअली सेल्स पे मिलता है। अब लाइक अगर सेल्स हो गए 50,000 के, तो हम इसके ऊपर 5% एज एन ऑर्डिनरी कमीशन निकालेंगे। सेकेंड होता है हमारा डेलिकेट कमीशन। डेलिकेट, याद रखो ये वर्ड, डेलिकेट कमीशन। ये डेलिकेट कमीशन यूजुअली मैंने क्या कहा था कि रिस्क होता है ओनर के पास आता है, लेकिन अगर ओनर डेलिकेट कमीशन देगा तो रिस्क इसके साथ चल जाएगा, कंसाइनी के साथ। ठीक है, जो भी रिस्क होगा वो पूरा बियर करेगा कौन? हमारा कंसाइनर। अब ये कैसे निकालते हैं? सेल 50,000 अगर के गुड्स उन सेल कराओ तो 5% उसके ऊपर डेलिकेट कमीशन। एंड लास्ट अवर कमीशन इज ओवर राइडिंग कमीशन। अगर स्पेशल कुछ टारगेट्स अचीव करा कंसाइनर, या लाइक गुड्स पूरे सेल कर दिया, या फिर गुड्स अच्छे अमाउंट में सेल करा, देन उसको मिलता है ओवर राइडिंग कमीशन। ये भी सेम, जो भी गुड्स सेल करा उसके ऊपर उसको मिल जाता है कमीशन। हमारा थर्ड, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंसाइनर कंसाइनी कौन है, कमीशन क्या है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा जर्नल, हम स्मॉल जर्नल देख रहे हैं कि ताकि आपको बस एक आइडिया हो जाए कि कौन क्या है एंड ऑल द स्टफ। तो हम जर्नल बनाते हैं। मैं यहाँ पे परफॉर्मर नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्टली डाल रही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे है हमारा कंसाइनर, कंसाइन। अब जर्नल एंट्रीज कंसाइनर और कंसाइनी दोनों रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या चीज़ है, एंड ऑल दैट स्टफ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वी कैन डू दैट। हमारी फर्स्ट एंट्री होने वाली है कि गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो हम शुरू से आते हैं कि फर्स्ट क्या आता है। फर्स्ट, जब कंसाइनर के गुड्स सेंड करता है तो कंसाइनर एक एंट्री रिकॉर्ड करता है, एंड दैट इज
वो एंट्री कौन सी होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट like 50,000 suppose to goods sent on commission. अब सॉरी कंसाइनमेंट, goods sent on कंसाइनमेंट. अब इधर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्यों, गुड्स सेंड ऑन कमीशन क्रेडिट क्यों, ये डाउट आ रहा होगा. लेट मी एक्सप्लेन. कंसाइनमेंट अकाउंट हम एक ऐसा अकाउंट यूज कर रहे हैं, सपोज एक एक्सपेंस अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई अमाउंट पे किया, लाइक फ्राइट के लिए पे किया या फिर किसी ऑक्ट्रॉय के लिए पे किया, तो हम उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, डायरेक्टली कंसाइनमेंट डेबिट. ये कंसाइनमेंट अकाउंट हम सारे एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज गुड्स एंड ऑन कमीशन, डायरेक्टली लिख देना आपको कि ये क्रेडिट हो गया. अब कंसाइनी क्या रिकॉर्ड करेगा? ये नहीं रिकॉर्ड करेगा कंसाइनी. उसको कुछ लेना देना नहीं है कि अगर ये गुड्स सेंड करे सेल करे, नहीं लेना देना. या सिर्फ अपने जेब से पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड करेगा, अपने कमीशन रिकॉर्ड करेगा, और अगर ये गुड्स कोई सेंड करेगा वापस कंसाइनर को तो वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है. तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा. नेक्स्ट हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंट्री हमारी हो गई. अब गुड्स सेंड हो गए. अब हमें क्या चाहिए? किराया, दैट इज फ्राइट. तो अब फ्राइट कंसाइनर देगा, कंसाइनर को इससे कोई लेना देना है नहीं है. तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से रिकॉर्ड करें. मैंने कहा था कि सारे एक्सपेंसेस जो है कंसाइनमेंट अकाउंट में आना, राइट. तो अब मैं कुछ सेल करी, सेंड करी, तो फ्राइट के चार्जेस हो गए सपोज. तो मैं क्या करूँगी? कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करूँगी, बिकॉज सारे एक्सपेंसेस में इसमें डाल. सपोज 2000 रुपीज़ के हमारे हो गए एक्सपेंसेस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे आप. तो कैश अकाउंट, आज कैश इज गोइंग, कैश विल बी क्रेडिटेड. तो मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता एंड पूरा बेसिक से समझा रहे. कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, कैश क्रेडिट हो रहा बिकॉज कैश इज जा रहा. कैश कम हुआ तो क्रेडिट, कैश फिर कैश बाहर गया तो क्रेडिट, कैश अंदर आया तो डेबिट, ठीक है. अब ये क्या रिकॉर्ड करेगा? कुछ भी नहीं. इसी के साथ हम थर्ड एंट्री पे जाते हैं. गुड्स सेंड हो गए कमीशन पे, कंसाइनर ने सारे एक्सपेंसेस पे कर दिया. अब थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी? कंसाइनर के एक्सपेंसेस. ये कंसाइनर है, डोंट रिफर दैट, ये कंसाइनी साइड है. तो अब कंसाइनर कैसे रिकॉर्ड करेगा? और कंसाइनी रिकॉर्ड करेगा बिकॉज उसके जेब से पैसा जा रहा है. तो देखते हैं कंसाइनमेंट. अब सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर किसके अकाउंट में डाल रहा था? सारे एक्सपेंसेस कंसाइनर किसके अकाउंट में डाल रहा था? कंसाइनमेंट अकाउंट में. तो ये भी एक एक्सपेंस हो गया उसका. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर. अब इधर समझने की बात है, कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने इसलिए डेबिट किया है क्योंकि कंसाइनी को सारे एक्सपेंसेस देने, कंसाइनर को है, आई मीन कंसाइनर जो है आगे इन फ्यूचर में कंसाइनी को सारे एक्सपेंसेस उसके दे देगा. तो इसलिए कंसाइनमेंट हमारा एक एक्सपेंस हो गया, तो ये डेबिट होगा. और कंसाइनी हम यहाँ पे अपने खर्चे रहे, डायरेक्ट खर्चे जैसे फ्राइड ऑक्ट्रॉय, ये सब हम कैश अकाउंट में डालेंगे. लेकिन जब कंसाइनी कुछ खर्चे पे करेगा तो हम उसको कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे. कंसाइनी क्रेडिट क्यों हो रहा है सर? कंसाइनी इज क्रेडिटेड बिकॉज हमें उसे आगे पैसे देना है, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया. कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कंसाइनी को हमें आगे पैसे देना है, इसलिए हमारा वो क्रेडिटर बन गया. अब कंसाइनी के पास क्या होगा? कंसाइनी के पास सिंपली होगा कंसाइनर डेबिट टू कैश, ऑब्वियसली बिकॉज ये कैश पे कर रहा है, कैश या फिर बात, ठीक है. कंसाइनर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये डेब्टर बन गया, मतलब आगे ये हमें पैसे देने वाला है, दैट इज डेबिट. कंसाइनी क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज हमें इसको आगे पैसे देना है. जब भी आप अकाउंट्स बना रहे, यू शुड थिंक, अगर आप कंसाइनर के बना रहे हो तो आप अपने आप को इमेजिन करना है यू आर अ कंसाइनर. आप कंसाइनी के बना रहे हो तो यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर अ कंसाइनी. अब फोर्थ थिंग हमारी क्या होगी?
कंसाइनी अब वो गुड्स सेल करेगा। कैसे वो एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? जब सेल्स होती तो वो एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? कंसाइनी डेबिट होगा हमारा, कंसाइनमेंट। मैं जब से बोल रही थी कि कंसाइनमेंट अकाउंट हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं ताकि ये एक्सपेंसेस बता रहे हैं, अगर हमारे कोई भी एक्सपेंस हुआ तो हम कंसाइनमेंट में डालेंगे। अब सर मैंने कंसाइनमेंट क्रेडिट क्यों कर दिया? बिकॉज सॉरी, कंसाइनिंग पैसे हमें देगा, सेल किया उसने गुड्स तो हमें वो पैसे देगा, दैट इज बिकॉज हमारा डेप्टर बन गया, कर्जदार डेप्टर बन गया, हमारा कर्जदार बन गया। और कंसाइनमेंट जो है हमारा क्रेडिट हो रहा है बिकॉज जो हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज क्रेडिटेड। ठीक है, और एक बार समझो, कंसाइनी डेबिट हो रहा है बिकॉज हमारा कर्जदार बन गया, और कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कंसाइनमेंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब हमारा जब से हम देख रहे थे कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट कर दिए, एक्सपेंसेस थोड़े कम हो रहे हैं दैट इज क्रेडिटेड। हम इसके पास रिकॉर्ड करेंगे कि सेल्स हुआ तो इनके साथ रिकॉर्ड करना। अब इनके साथ रिकॉर्ड करेगा सर, अब ये कैसे रिकॉर्ड करेगा? कैश डेबिट करेगा ये बिकॉज कैश इसके पास आ रहा है, और कंसाइनर को क्रेडिट करेगा। अब कंसाइनर क्रेडिट क्यों हो रहा है? बिकॉज उसको इन फ्यूचर उसको वो पैसे देना है। ये यहाँ पे कंसाइनी खरीदार बन रहा है क्योंकि ये जो कैश इसके पास आया इसको वापस देना है, दैट इज डेबिट, इसका डेप्टर बन रहा। अब मैं कंसाइनर हूँ और मुझे किसी के पास से पैसे आना तो मैं ऑब्वियसली उसको डेबिट करूँगी। इधर कंसाइनर क्रेडिट हो रहा है बिकॉज मेरे को किसी को पैसे देना है, मैं एज अ कंसाइनर कंसाइनी सोच रही हूँ तो मुझे किसी को पैसे देना है वापस। कमीशन, अब इसके पास किस तरीके से रिकॉर्ड होगी कमीशन वाली एंट्री, और इसके पास किस रिकॉर्ड होगी? सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। हम फिफ्थ एंट्री देखने वाले हैं कमीशन की। कमीशन किस तरीके से रिकॉर्ड होगा? देखो, सारे एक्सपेंसेस हम डाल लेते आ रहे हैं कमीशन अकाउंट में, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो ऑब्वियसली हम डालेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज कमीशन पे करना एक एक्सपेंस है, और हम कौन सा एक्सपेंस पे कर रहे हैं? कमीशन, तो कमीशन विल बी क्रेडिटेड। अब ये चीज़ इसके पास सेम इसके पास कैसे रिकॉर्ड होगी? कंसाइनी के पास, कंसाइनी के पास कंसाइनर बोल के रिकॉर्ड होगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इधर कंसाइनर हमारा डेप्टर बन गया और कमीशन हमें आ रहा है दैट इज क्रेडिट। हम इन फ्यूचर आ रहा है, अब भी नहीं आया इसलिए, ना तो अगर अब भी आया तो कैश लिखते थे। अब इसके बाद कौन सी रिकॉर्ड होती है यूजुअली? इस तरीके से रिकॉर्ड होगी, बैंक या फिर कैश डेबिट बिकॉज कैश इंक्रीज हो रहा है, या फिर कैश अपने अकाउंट में आ रहा है इसलिए ये डेबिट होगा। तो कंसाइनी, बिकॉज कंसाइनी हमारा क्रेडिटर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इधर इस तरीके से रिकॉर्ड होगी कि कंसाइनर डेबिट होगा, बस कंसाइनर हमारा डेप्टर बन गया, तो कैश या फिर आ गई ये चीज़ समझ में? बैंक कैश डेबिट हो रहा, कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट हो रहा बिकॉज वो हमें पैसे देने वाला है, दैट इज द क्रेडिटर। और कंसाइनर को अगर हम कंसाइनी के ऐसे सोचें तो कंसाइनर जो है हमारा डेप्टर बन गया बिकॉज हमें उसको पैसे देना है, और कैश बैंक क्रेडिट हो गया। हम इसी के साथ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज को एक समराइज करने के लिए। जितना भी आज हमने पढ़ा सारी उसकी समरी। तो फर्स्ट हो गया हमारा, हमने सीखा कि कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है। कंसाइनर यहाँ से देखते हैं कि कंसाइनर हमारा ओनर हो गया गुड्स का, और कंसाइनी कौन है? जिसको गुड्स सेंड हो रहे टू सेल करने के लिए, जिसको गुड्स सेंड हो रहे हैं दैट इज द कंसाइन। और कमीशन किसको मिला? कंसाइनी को। कमीशन 3 टाइप्स का होता है यूजुअली, एक होता है नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन नॉर्मल सेल्स के ऊपर नॉर्मली मिलता है, मतलब गुड्स उसने सेल किया तो उसे कमीशन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड इज डेलिकेट कमीशन। डेलिकेट कमीशन जब सारे रिस्क या फिर डेब्ट्स बैड डेट्स ये सब कुछ जो है ना कंसाइनी को अगर लेना पड़ा है तो डेलिकेट कमीशन हमारा कंसाइनर उसको देगा। फॉर एग्जांपल
बैड डेट्स हो गए 10,000 के, तो कंसाइनी पूरे बैड डेट्स को अपने पास लेगा, कंसाइनर को इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। थर्ड है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन बस फॉर, ओवर राइडिंग कमीशन किसके लिए था सर? यस, यू आर राइट, स्पेशल कुछ काम किया उसने, गुड्स अच्छे से सेल कर लिए, ये सब कुछ ओवर राइडिंग कमीशन के पास जाता। इसके साथ हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे रिविजन के लिए। जर्नल एंट्रीज, गुड्स जब सेंड होते हैं कंसाइनमेंट के वास्ते, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, बिकॉज सारे एक्सपेंसेस हम डाल रहे हैं किसमें? कंसाइनमेंट अकाउंट में। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा, बिकॉज गुड्स जा रहे हैं, दैट इज क्रेडिटेड। इन रिकॉर्ड करेगा, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करेगा। सेकेंड इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जब ये गुड्स जो है एक्सपेंसेस इन पे करता, तो उन रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, बिकॉज एक्सपेंसेस जो है डेबिटेड होगा और कैश हमारा जा रहा है, दैट इज क्रेडिट। इन कुछ रिकॉर्ड करेगा, कुछ भी नहीं, बिकॉज इसके जेब को कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं। थर्ड, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। जब खर्चा इन्हें करता कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट ऑब्वियसली वो खर्चा हमारा ही है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को, और कंसाइनी को हमें आगे देना है, तो वो बन गया हमारा क्रेडिटर। जब भी वो ये सोचना आपको कि वो क्रेडिटर बनना है या फिर डेब्टर, ठीक है। अब एज ए कंसाइनी मैं ये सोचूंगी कि मुझे कंसाइनर को आगे, सॉरी, कंसाइनर मुझे आगे पैसे देगा। मैंने एक्सपेंसेस पेड किया, सपोज कोई रेंट पेड किया, तो ऑब्वियसली जो कंसाइनर होगा मुझे देगा, तो वो डेब्टर बन गया मेरा। कैश से पैसा जा रहा है, दैट इज क्रेडिट। नेक्स्ट इज कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। सेल्स जब करे, अपन सेल करे जब गुड्स, कंसाइनी जो है हमारा वो डेब्टर बन गया, ठीक है। अब मैं कंसाइनर हूँ और मुझे पैसे किसी के पास से आने हैं, एंड कंसाइनी के पास से पैसे आने हैं, तो वो हमारा डेब्टर बन गया, और सारी सेकेंड अकाउंट हम बता रहे हैं कंसाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश टू कंसाइनर। कैश हमारा डेबिट हो रहा है एंड कंसाइनर क्रेडिटर बन रहा है, बिकॉज हमें आगे उसको पैसे देना है। नेक्स्ट इज कंसाइनमेंट टू कमीशन। कमीशन हम जब पेड कर रहे हैं वो एक्सपेंस बन गया, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज ये एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट क्रेडिट बिकॉज हमारा पैसा जा रहा है। नेक्स्ट इज कंसाइनर डेबिट होगा, बिकॉज वो मेरा खर्चेदार बन गया। एज ए कंसाइनी किसी के पास मेरे पास पैसे आने हैं, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगी। नेक्स्ट इज कमीशन अकाउंट क्रेडिट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश या फिर बैंक टू कंसाइनी। जब पैसे कंसाइनी मुझे वापस देगा सारे सेल्स करके, तो मैं कैश या फिर बैंक डेबिट करूंगी टू कंसाइनी, बिकॉज कंसाइनी मेरे को अब भी नहीं दे दिया, मैं जस्ट रिकॉर्ड करूंगी, कंसाइनी मुझे आगे देगा। नेक्स्ट इज मुझे आगे कंसाइनर को देना है टू कैश एंड बैंक, ठीक है। आई होप सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह आज रात तक आ जाएगा। तो हम सेकेंड पार्ट में लर्न करने वाले हैं लेडजर ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। कंसाइनमेंट का लेडजर हम सेकेंड पार्ट में लर्न करने वाले हैं ईजी वे में, ठीक है। हम आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको कुछ अगर डाउट है या फिर कुछ है, तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, एंड एज इट्स माय न्यू चैनल, to subscribe me. Thank you for watching.